स्वागत है आप सभी का विकल्प दो सॉल्यूशन के ई क्लास में। मैं पुनः आपके समक्ष आंसर राइटिंग स्किल प्रोग्राम के साथ उपस्थित हूं और जो आज हमारा चर्चा है कि जो आंसर जो परीक्षाओं में जो भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं तो उनमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो पहले तो हम बताएंगे उसे डिकोड कैसे करें, क्योंकि अगर आपने प्रश्नों को सही प्रकार से समझ लिया तो समझ लो कि आपने 50% उसके आंसर की तैयारी कर ली। तो उत्तर देने से पहले आपको उस प्रश्नों को समझना पड़ेगा कि आखिर प्रश्न हमसे किन किन चीज़ों पर चर्चा जानने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे नहीं कि प्रश्न देखते ही उस पर जानकारी उठेलना शुरू कर देना है। पहले प्रश्नों की प्रकृति को समझना है, आखिर किन किन चीज़ों पर प्रश्न बात करने की बात कर रही है। तो चलिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के व्यापक निरूपण एवं अविवेकपूर्ण अनुप्रयोग संबंधी चिंताओं के संदर्भ में सावधानी पूर्वक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। आपका ये प्रश्न है और इस प्रश्न में पहले तो आपको कोड को डिकोड करना पड़ेगा कि आखिर प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमें क्या लिखना है। प्रश्न किन किन मुद्दों पर, किन किन पार्ट्स पे प्रश्न चर्चा करने की बात कर रहा है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, पहले तो आपको उसको डिकोड करना है। 25 से 30 सेकंड तक अच्छा से उसे पढ़ लेना है। और किसी भी प्रश्न के उत्तर का जो अप्रोच होता है, उस अप्रोच के बारे में पहले हम जानते हैं कि किसी भी प्रश्न में 5 प्रकार के अप्रोच को हम ध्यान में रखेंगे। और जब आप इसे प्रैक्टिस में लाओगे तो आपका ये नजरिया ही हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आप उन 5 अप्रोच को प्रश्न में ढूंढने का प्रयास करोगे। और जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये अप्रोच बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपको। तो चलिए हम इस अप्रोच की बात करते हैं। जो पहला अप्रोच आपको प्रश्न में देखना है उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। जो दूसरा चीज देखना है वह है कंटेंट। और जो तीसरा चीज देखना है आपको वह है स्ट्रक्चर। और जो चौथा चीज आपको देखना है वह है प्रेजेंटेशन। और जो पांचवा चीज देखना है आपको वो है लैंग्वेज। इन 5 अप्रोच को आप देखेंगे, संदर्भ, कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज। किसी भी प्रश्नों को इस 5 अप्रोच में पहले तो बांटेंगे हम। तो हमने चलो बांट दिया संदर्भ, कंटेंट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन और लैंग्वेज। अब आपको पता करना है कि इस प्रश्न में कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। तो अब संदर्भ होता क्या है इसके पहले में हम जान लें। संदर्भ प्रश्न में कुछ कीवर्ड्स होंगे, उन्हीं कीवर्ड्स के आधार पे आपको पता चलेगा कि आखिर हमें किस संदर्भ में प्रश्न को रखना है, किन किन चीजों पे मुद्दा करना है। तो जो कॉन्टेक्स्ट होता है वह पूर्ण रूप से प्रश्नों में छुपे हुए कीवर्ड्स होते हैं। आपको उन कीवर्ड को पकड़ना है। जैसे कि यह प्रश्न है, इसमें क्या क्या कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो प्रश्न है कि गवर्नर, तो पहला कीवर्ड तो गवर्नर आ गया, राज्यपाल आ गया। दूसरा कीवर्ड आया कि राज्यपाल की शक्तियां। और तीसरा जो कीवर्ड जिस संदर्भ में आप प्रश्न को चर्चा में लाएंगे कि उसका विवेकपूर्ण अनुप्रयोग और अविवेकपूर्ण अनुप्रयोग के बारे में। तो ये आपको कीवर्ड हो गए जिन पे आपको चर्चा करना है। तो जो संदर्भ होता है, जो कंटेक्स्ट होता है किसी प्रश्न का, वह आपको बतलाता है कि प्रश्न में किन किन बातों पे और प्रश्न को किन किन परिस्थितियों में ले जाके चर्चा करना है। तो कंटेक्स्ट को पहले क्लियर करना है, संदर्भ को क्लियर करना है। तो इस प्रश्न के लिए संदर्भ हो जाएगा राज्यपाल की शक्तियां का उसका जो प्रयोग है, जो व्यापक निरूपण है, ये सभी इस प्रश्न के
संदर्भ है, कॉन्टेक्स्ट है। तो पहले तो आपने कॉन्टेक्स्ट को पता कर लिया। अब आगे बात आती है कंटेंट, कि अब इस कंटेक्स्ट के बारे में आपके पास कंटेंट कैसा है। पहले कंटेक्स्ट पता करना है कि आपको किस पे चर्चा करना है, किस तरह से चर्चा करना है। अब जो दूसरा नंबर आता है वो आता है कंटेंट का। तो कंटेंट में हम देखेंगे कि आपके पास कंटेंट क्या है, उस कंटेक्स्ट के संबंध में, उस संदर्भ के संबंध में आपके पास क्या जानकारी है, क्या कंटेंट है जो आप लिखेंगे। तो कंटेंट के भी दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है लॉजिकल कंटेंट और दूसरा होता है सपोर्टिव। जब आप किसी प्रश्न के कंटेंट पे बात करेंगे तो पहले तो अपना एक लॉजिक देंगे, पहले तो एक लॉजिक लिखेंगे और फिर उस लॉजिक को सपोर्ट करने के लिए, उस लॉजिक को सही सिद्ध करने के लिए आपको कुछ सपोर्टिव कंटेंट लिखने पड़ेंगे, ताकि आपका आंसर जो जिस लॉजिकता की आप बात कर रहे हैं, जिस तार्किकता की आप बात कर रहे हैं, वह तार्किकता जो है आपको पुष्ट कर पाए उस तार्किकता को। तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्टिव कंटेंट लिखने पड़ेंगे। और सपोर्टिव कंटेंट में जब हम बात करेंगे तो 3-4 प्रकार के अप्रोच आएंगे। पहले तो आप अपने लॉजिकल कंटेंट को पुष्ट करने के लिए कुछ डेटा देंगे, डेटा देना पड़ेगा, डेटा। उसके बाद उसे कुछ करंट के परिस्थिति से जोड़ना पड़ेगा। उसके बाद आप उसके बारे में, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दिया है हाल फिलहाल में तो उसके बारे में बताएंगे, या किसी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दिया है तो उसके बारे में चर्चा कर देंगे। कंटेंट में लॉजिकल और सपोर्टिव। जो तार्किकता आपने उस कंटेंट के बारे में दिखाया है, उस तार्किकता को सही पुष्ट करने के लिए, थोड़ा मजबूत पुष्ट करने के लिए आपको कुछ सपोर्टिव कंटेंट लिखने पड़ेंगे। और सपोर्टिव कंटेंट में आता है क्या क्या चीज, तो डेटा, करंट से जोड़ेंगे आप उसे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कोई निर्णय दिया है, कोई प्रोविजन दिया, तो उसकी चर्चा करेंगे शॉर्ट में। और अगर कोई कमेटी ने कोई रिपोर्ट दिया है उस पर, उसके बारे में चर्चा आपको करना है। या कोई अन्य और भी अगर कोई रिपोर्ट है किसी इंटरनेशनल या नेशनल जो भी कमेटी है उनके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट है उस तथ्य पे, उस मुद्दे पे आधारित, तो उसको आपको इस कंटेंट में ऐड करना है, ताकि आपका कंटेंट सही सही पुष्ट हो। और जो जानकारी जो एग्जामिनर चेक करेंगे उसे लगेगा कि ये सिर्फ लॉजिकल बातें नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे वो अपना प्रूफ भी दे रहा है। तो पहला चीज तो आपने जान लिया संदर्भ, दूसरा आपने देखा कंटेंट। सपोज करो कि अगर आप गवर्नर पे चर्चा कर रहे हो, उसकी शक्तियों पे चर्चा कर रहे हो कि किस प्रकार गवर्नर की शक्ति है, किस तरह से उसका उपयोग किया जा रहा है, किस तरह से उसे मिसयूज किया जा रहा है। तो हाल फिलहाल में अगर किसी राज्य में ऐसा कोई घटना घटा है, गवर्नर रूल लगा है, क्या वो सही तरीके से लगा है, क्या वो गलत तरीके से लगा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर क्या निर्णय दिया, या किसी विद्वान ने उसके संबंध में क्या कोटेशन दिया, आप कोटेशन को भी शामिल कर सकते हो, ताकि आपका जो कंटेंट हो वह जानकारी से पुष्ट हो पाए। तो आपने दो चीज क्लियर कर लिया। अब जो अगला चीज है वह है स्ट्रक्चर, कि आपके उत्तर का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो स्ट्रक्चर में मुख्यतः दो प्रकार की बात करेंगे हम। एक तो किसी भी प्रश्न का जो स्ट्रक्चर होता है उसका एक मेन स्ट्रक्चर होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर होता है, एक यांत्रिक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम उस प्रश्नों के इंट्रोडक्शन, उसके मुख्य भाग और कंक्लूजन को शामिल करते हैं, कि आपके प्रश्नों का स्ट्रक्चर कैसा हो, रूपरेखा बनावट कैसा हो। तो स्ट्रक्चर में दो प्रकार से हम बात करेंगे। पहला तो देखेंगे जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, उसमें आपको उसका मेन पार्ट लिखना है, बॉडी लिखना है, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। आपको प्रश्नों में आप कितने शब्दों में लिखेंगे ये इस बात पर निर्भर करना है कि आपका इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा। क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है, तो आप उस बात को ध्यान में रखते हुए उसका एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे छोटा सा। क्योंकि जो प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं वो बहुआयामी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मल्टी डायमेंशनल।
एक प्रश्न में कई आयामों को चर्चा किया जाता है, तो संभव नहीं है कि सभी आयामों के बारे में आप बड़े बड़े इंट्रोडक्शन लिख पाए और बड़े बड़े निष्कर्ष लिख पाए। इसीलिए जब क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल हो तो जो उसका इंट्रोडक्शन है आप प्रयास करें कि कम से कम शब्दों में लिखा जाए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे आयामों पे आपको चर्चा करना है और प्रश्न का जो लिमिट है वह 150 से 200 शब्द के अंतर्गत है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो स्ट्रक्चर में आपने देखा एक मेन स्ट्रक्चर और दूसरा होता है उसका जो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है कि आखिर इस बातों को ऑर्गेनाइज किस तरीके से करें। तो उसमें क्या करना है कि सबसे पहले दो ध्यान रखना है, एक तो क्रम का ध्यान रखना है और दूसरा वरीयता का ध्यान रखना है। क्रम का मतलब हुआ कि अगर आप किसी चीज के कमियों को लिखा रहे हैं तो उस पैरा में सिर्फ आप कमी को दर्शाएंगे। अगर एक पैराग्राफ कमी का लिख रहे हैं, 3-4 पैराग्राफ कमी के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उस सेक्शन में सिर्फ आप उसके कमियों के बारे में लिखेंगे और दूसरे सेक्शन में उसके उपलब्धियों के बारे में गिनाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हैं, भूल गए, पुनः याद आया तो अब छूट के फिर गए और कमियों वाला में लिख दिए, फिर जो गुण है उसमें लिख दिए। तो ऐसा नहीं करना है। स्ट्रक्चर में एक क्रम को फॉलो करना है, आपको एक वरीयता को फॉलो करना है, सीक्वेंस को फॉलो करना है। तो स्ट्रक्चर आपने जान लिया कि पहले तो स्ट्रक्चर होता है मेन स्ट्रक्चर, जिसमें आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, जिसमें आप प्रश्न क्वेश्चन के बॉडी लिखते हैं और जिसमें कंक्लूजन लिखने हैं। और दूसरा इसी का प्रकार है कि आप उन सभी बातों को एक क्रम में लिखे, सीक्वेंस में लिखे। ऐसा नहीं कि नाक के बाद पैर आ जाए, नाक के बाद मुंह आना चाहिए, माथे के नीचे आंख आना चाहिए, कान आना चाहिए। तो एक स्ट्रक्चर को आप एक सीक्वेंस में डालेंगे, मतलब जहां पे जिस प्रकार की बातें लिख रहे हैं वहां पे उसी प्रकार की बातें लिखेंगे। मिक्स नहीं करना है, चीजें को स्पष्टता के साथ लिखना है। क्योंकि जो प्रश्न आपका जाता है किसी एग्जामिनर के पास चेक करने के लिए, तो वहां आप नहीं जाते हो, आपका लिखा हुआ प्रश्न जाता है। तो जितना विजिबिलिटी आपके आंसर में दिखेगा, जितना कम जोर उसके मस्तिष्क पे पड़ेगा, उतना ही आपको अधिक से अधिक प्रश्न में आपको मार्क मिलेगा। तो आपने स्ट्रक्चर को देखा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन। जो प्रेजेंटेशन है वह बेसिकली बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी प्रश्न की। प्रेजेंटेशन आपको बिल्कुल ही ज्ञान से अलग की चीजें हैं। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन उसके पास अगर प्रेजेंटेशन नहीं है तो अच्छा मार्क्स नहीं ला पाएगा। तो प्रेजेंटेशन एक ऐसा चीज है जिसपे कोई भी व्यक्ति, एक बहुत ही कम नॉलेज वाला व्यक्ति भी इसको अच्छा से अच्छा तैयार कर सकता है। तो प्रेजेंटेशन में आपको क्या करना है, कुछ चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि बुलेट पॉइंट, जो आपके मुख्य बिंदु है उसको अंडरलाइन करना, चीजों को पैराग्राफ में लिखना, चीजों को टेबलेट फॉर्म में लिखना, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना, डायग्राम्स का प्रयोग करना, ये सभी प्रेजेंटेशन में आते हैं। अगर मान लो किसी दो चीजों में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़े, किसी दो चीजों में आपको अंतर स्पष्ट करना पड़े, तो उसे आप टेबलेट फॉर्म में लिखोगे। उसे आप किस फॉर्म में लिखोगे? टेबलेट फॉर्म में लिखोगे। कहने का मतलब एक साइड इसके बारे में लिखना है, दूसरे साइड उसके बारे में लिखना है, ये हो गया टेबलेट फॉर्म। अगर आपको कोई फिगर बनाना हो, किसी चीज को समझाना हो, अगर मान लो क्वेश्चन ज्योग्राफी से है या अगर आपको भारत के नक्शा का कहीं जरूरत पड़ रहा है, तो आप उसका डायग्राम बना सकते हो। जैसे मान लो उत्तर भारत की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर भारत का नक्शा बनाते हुए आपको जो भी दिखाना होगा वहां आप दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो गया डायग्राम। फ्लो चार्ट क्या होता है कि अगर आप मान लो किसी चीज के बारे में चर्चा कर रहे हो तो उसका एक फ्लो चार्ट बना देना है इस तरह से, क्योंकि मान लो क्वेश्चन के बहुत सारे आयाम होता है और आप अगर सभी आयामों को पैराग्राफ में लिखना चाहोगे तो जो लिमिट है वो यहीं खत्म हो जाएगा। तो बस एक एक वर्ड में इसकी जब आप लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को प्रश्न के सभी आयामों के बारे में पता है। तो इसे कहते हैं हम फ्लो चार्ट। तो प्रश्नों को फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे। अब बात आता है डायग्राम आपने जाना, फ्लो चार्ट जाना। और अब जो हम बात करेंगे कि सपोज करो कि प्रश्न है कि जो शक्तियों का विभाजन है उसमें जो ओवरलैप देखने को मिल रहा है आपको विधायियों में, कार्यकारियों में और न्यायिकों में,
तो अगर उसको आपको दिखाना पड़े तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, जो ओवरलैपिंग है। तो इसे ये मान लो कार्यकारी है, ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, तो इन सभी का ओवरलैप देखने को मिल रहा है। तो अगर आप प्रश्नों में इस प्रकार के डायग्राम्स का प्रयोग करोगे तो जो आपके आंसर की विजिबिलिटी है वह अधिक ही स्पष्टता से एग्जामिनर को सरलता से समझ में आएगा और उसके मस्तिष्क पे कम प्रेशर पड़ेगा, जिससे वो आपको अधिक से अधिक आंसर में अधिक से अधिक मार्क देने का प्रयास करेंगे। तो जो ये बेसिक पॉइंट है इन पे हमने चर्चा किया। अब अगला बात आता है लैंग्वेज का। सबसे जो महत्वपूर्ण चयन है आपका कि आप, चूंकि आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो आपसे जो कॉपी चेक करने वाले हैं कुछ ना कुछ अपेक्षा रखते हैं। तो सबसे पहले तो आप ऐसे लैंग्वेज का चयन ना करें जिसमें आप खुद असहज हो, ठीक है। जिसमें आप सहज हो उस लैंग्वेज का आप उपयोग करें और सरल से सरल भाषा का प्रयोग करना सीखें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा शब्द लिखने का प्रयास कर जाए, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दे कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसे मतलब आपकी जो भाषा है उसमें कुछ कठिनता नजर आए। तो ऐसा नहीं कि कुछ आप नए शब्द लिख दोगे तो लगेगा कि एग्जामिनर कुछ नया चीज लिखे हैं आप, क्योंकि नया चीज लिखना है तो आप क्वेश्चन के तरीका में बदलाव करो। लैंग्वेज आप सरल से सरल रखो, साफ सुथरा शब्दों में लिखो, और जिस लैंग्वेज में आप सहज हो तो उसमें सरल सरल शब्दों का प्रयोग करो, ताकि आपकी सहजता, आपकी जो सोच है उस प्रश्न के माध्यम में उसकी सहजता नजर आएगी। तो इन सभी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो जान पाएंगे कि एक अच्छा आंसर कैसे लिखते हैं। तो हमारा जो स्किल राइटिंग प्रोग्राम है इसे हम लेके आ रहे हैं, और आप हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए हमारे जो हमारा यूट्यूब चैनल है विकल्प द सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें।